वन्दे जगद्गुरुम्। अस्माकं संस्कृतकाव्येषु ग्रन्थेषु च बहूनि मनोहराणि पद्यानि सन्ति। तेषु एकं पद्यम् अहमधुना श्रावयिष्यामि। येषां श्रीमद्यशोदासुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणां, येषामाभीरकन्या प्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा, येषां श्रीकृष्णलीला ललितरसकथा सादरौ नैव कर्णौ, धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदङ्गः। यशोदासुतस्य श्रीकृष्णस्य पदकमलयोः येषां जनानां भक्तिः नास्ति, पुनः आभीरकन्याः गोपिकाः तासां प्रियगुणकथने येषां जिह्वा रता नास्ति, पुनः श्रीकृष्णलीला ललितरसकथायां येषां कर्णौ रतौ न स्तः, तान् धिक् इति कीर्तनस्थः मृदङ्गः कथयति इत्यर्थः। सामान्यतया भावं पश्यामः चेत् ये श्रीकृष्णे भक्तिमन्तः न सन्ति, ये श्रीकृष्णस्य कथादिकं न शृण्वन्ति, ये श्रीकृष्णस्य कथादिकं न वदन्ति च, तान् धिक् इति कीर्तनस्थः मृदङ्गः कथयति। कवेः कल्पनां पश्यन्तु। मृदङ्गाद्यः शब्दः आगच्छति, सः शब्दः निरर्थकः वर्तते, किन्तु तं निरर्थकं शब्दमपि सार्थकं मत्वा मृदङ्गः धिक् धिक् इति वदति इति कविः अत्र कल्पयति। तदेव संस्कृतकाव्येषु वर्तमानं कल्पनासौन्दर्यम्। एवं भूतानि पद्यानि केवलम् अस्माकं संस्कृतकाव्येष्वेव लभ्यन्ते। नमः सुरभारत्यै। नमः सर्वेभ्यः सुभाषितरसिकेभ्यः। एकं स्वरचित सुभाषितं श्रावयामि। ब्रह्मणा रच्यते सृष्टिः, मोक्षः ज्ञानेन रच्यते, कर्मणा रच्यते भाग्यं, जीवनं स्वेन रच्यते। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता इति तु विदितमेव। मोक्षः ज्ञानेन रच्यते, ज्ञानेनैव मोक्षस्य सिद्धिः भवति। कर्मणा रच्यते भाग्यं, स्वकर्मणा भाग्यं निर्मीयते। एवं जीवनं स्वेन अर्थात् परिश्रमेण रच्यते, स्वपरिश्रमेण जीवनं रच्यते। अतः भाग्याधीनम् अभूत्वा सोद्यमेन स्वजीवनं स्वानुसारं रचनीयं। हिंदी भावार्थः। सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचित है। मोक्षः ज्ञानेन रच्यते, मोक्ष की अवाप्ति प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। कर्मणा रच्यते भाग्यम, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। एवं जीवनम स्वेन रच्यते, अर्थात मनुष्य अपने परिश्रम से अपने जीवन का निर्माण करता है। अतः मनुष्य को भाग्याधीन न होकर अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए परिश्रम पूर्वक स्वयं को स्वयं के जीवन का निर्माण करता बनाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कारः। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषं, समुद्रमथनान् लेभे हरिर्लक्ष्मी हरो विषं। संस्कृतार्थः भवान् यावद् अपि विद्वान् अथवा बलवान् भवेत्, परन्तु यदा भाग्यं सः करोति तदा एव सफलता प्राप्तुं शक्नोति। यथा समुद्रमथनात् हरिः लक्ष्मी प्राप्ता, शिवाय च विषमेव प्राप्तम्। एतदेव भाग्यं। हिंदी अर्थः, आप जितना भी विद्वान अथवा बलवान हैं, फिर भी यदि भाग्य साथ देता है तभी सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि समुद्र मंथन के समय विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हुई और शिव जी को केवल 20। यही भाग्य है। नमस्कार। हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं जयटण्डं श्रीमद्भगवद्गीतायाः 6th अध्यायस्य एकं श्लोकं यथाल्पमति प्रस्तौमि। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति कथयति यत् मनः तु चञ्चलं भवति, अपि च काठिन्येन नियन्त्रितं भवति, किन्तु वैराग्यस्य विचारं यदि मनसि आगच्छति ततः पुनः अस्य विचारस्य निरन्तरम् अभ्यासं वर्तते
तदा मनसः नियन्त्रणं सारल्येन भवति। एकम् उदाहरणं वदामि। जैसे एक चंचल बालक कमरे में हो और माता की तनिक असावधानी से द्वार खोलकर बाहर निकल जाए। माता की असावधानी जितनी अधिक होगी, बालक उतनी ही दूर भागेगा। यदि माता सावधान रहने लगे तो बालक पर नज़र रहेगी। यदि बाहर भागा भी तो शीघ्रातिशीघ्र पकड़कर घर के अंदर ले आएगी। यही सावधानी अभ्यास है जो निरंतर भागने वाले मन को नियंत्रित करती है। वैराग्य तो ऐसा है जैसे 5 स्टार होटल में कि सभी वस्तुओं का उपभोग करना, उनके साथ रहना, किंतु उनसे मन से नहीं जुड़ना। जैसे हम टीवी का उपयोग कर रहे हैं, कमरे में लगे हुए, किसी कारणवश टीवी गिर जाए तो हमें उसके टीवी के टूटने से दुख नहीं होता, क्योंकि हमारा उसके ऊपर अपनत्व का भाव नहीं होता। इसी तरह से संसार में हमारा वास भी ऐसा ही है, एक सुविधाजनक होटल की तरह रहने जैसा ही, जिसकी सभी वस्तुएं हम उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन हमें एक दिन छोड़ के जाना है। यह अपना नहीं है। ये विचार यदि निरंतर बना रहता है तो यही वैराग्य का भाव है, और इसी वैराग्य के भाव का बार बार अभ्यास करना है। मन जो बाहर निकल के भागेगा, मन गतिशील है, मन निरंतर भागेगा ही भागेगा। वो अगर भाग रहा है तो उसको बुद्धि को नियंत्रण में रखना और उसको ला करके अंदर स्थिर करना और वैराग्य के भाव के साथ रहना, यह जो है मन को नियंत्रित करने का सूत्र है। धन्यवाद। श्री हरि श्री वल्लभाचार्य चरणा विजयन्ते, श्री बालकृष्ण प्रभुर्विजयते। प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृते स्तौमि। चवैतु हि माध्यमे वक्तुमिदानीमहम् उपक्रमे श्री विघ्नेश महोदयैः अहं प्रार्थितः कः खगौघाङ् इति श्लोकस्य व्याख्या कर्तव्या इति। तदर्थमहं सादरं बहुशः धन्यवादान् प्रयच्छामि तेभ्यः। कः खगौघाङ् अचिच्छौजा झाज्ञो टौठी डढण्ढणः ततो दधीन् पपर्भाभिर्मयोरिल्वाशिषां सः इत्यत्र वर्णसमाम्नाय येन क्रमेण कादयः मावसानाः व्यञ्जनानि पठितानि, कादयो मावसानानि व्यञ्जनानि पठितानि, तेन क्रमेण अत्र व्यञ्जननिवेशः। तत् श्लोकः स्पष्टः एव, अतः समयाभावात् अहं पूर्णं न वदामि, व्याख्यामेव अहं करोमि। तो कः नाम कः, खगौघाङ्, खगः नाम पक्षी, तेषां खगाः पक्षिणः, तेषाम् ओघः समूहः, कः खगौघः, खगौघः ताम् अंचति इति खगौघाङ्। ऋत्विक् दध्रिक् स्त्रग् इत्यनेन क्विनि संयोगान्तलोपे क्विन् प्रत्ययस्य कु इत्यनेन कुत्वे कः खगौघाङ् इति गणन्तं रूपम्। अचिच्छौजाः, अचिच्छति छिनत्ति इति अचिच्छः, अचिच्छं तादृशं यद् ओजः अचिच्छौजः स अस्ति अस्य इति अचिच्छौजः। अज्ञाननिवर्तकं यत् तेजः तद्युक्तः इति अचिच्छौजाः। अपरोऽपि विग्रहः सम्भवति, समयाभावात् न वदामि। झान् झमु अदने इत्यस्मात् धातोः क्विपि उपधादीर्घे झान् इति रूपं। परबलभक्षकः, परसेनाभक्षकः, परसेनानाशकः इत्यर्थः। झान् कः खगौघाङ्, कः अचिच्छौजाः, कः झान् ज्ञः, कः ज्ञः पंडितः। अटौट् हीट्, अटाः सुभटाः, संग्रामाङ्गणपर्यटनशीलाः, योधाः। तान् ओठते बाधते इति क्विप्। अटौट् तेषां यः ईश्वरः, अटौट् हीट्, ये संग्रामे अन्यान् बाधन्ते तेषाम् ईश्वरः अटौट् हीट्। अडण्ढणः अचपलः, स्थिरः सुदृढः। ततो दधीन् पपर्भ, तथा उदधीन् कः पपर्भ, कः पपर्भ पूरयामास, उदधीन् सागरान् कः पूरयामास। अभीः, कः अभीः अभयरहितः। एतादृशः सम्पूर्णः प्रश्नस्वरूपः इदानीम् उत्तर आगच्छति। मयः, मयो नाम दैत्यः।
अभिमयः अरिल्वाशिषां सहः अरिलवः अरिन् लुनन्ति इति अरिलवः तादृशाः याः आशिषः तासां सहः धारणक्षमः इति मयोरिल्वाशिषां सहः इति कृत्वा समापयामि। पुनश्च सादरं धन्यवादाः विजयते श्री बालकृष्ण प्रभुः। महाकविना कालिदासेन विरचितं मालविकाग्निमित्रम् इति नाटकं। तस्मिन् नाटके प्रथमाङ्के 16 श्लोकः भवति। स च श्लोकः एकस्य उत्तमस्य अध्यापकस्य गुणान् प्रकटयति। इत्थं शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरिप्रतिष्ठापयितव्य एव इति। श्लोकस्य अर्थः कस्यचित् गुरोः अध्यापकस्य शिक्षकस्य वा आत्मसंस्था अर्थात स्वनिष्ठा क्रिया। कीदृशी क्रिया? तर्हि अभिनयरूपा क्रिया। तर्हि कस्यचित् गुरोः शिक्षकस्य अध्यापकस्य वा आत्मसंस्था नाम स्वनिष्ठा क्रिया, सा च अभिनयरूपा क्रिया एव शिष्टा भवति। शिष्टा भवति अर्थात विशिष्टा भवति, उत्तमा भवति इत्यर्थः। किन्तु कस्यचिदन्यस्य गुरोः शिक्षकस्य अध्यापकस्य वा संक्रान्तिः अर्थात शिष्यमनसि स्वनिष्ठगुणसंयोजनम् अर्थात अध्यापकस्य अन्तः ये गुणाः सन्ति, अध्यापके विद्यमानाः ये गुणाः, ते गुणाः शिष्यस्य मनसि हृदये संयोजनीयाः, स्थापनीयाः। तादृशी या संक्रान्तिरूपा क्रिया सा विशेषयुक्ता भवति अर्थात विशिष्टगुणयुक्ता भवति। किन्तु यस्य अध्यापकस्य गुरोः शिक्षकस्य वा एतदुभयं पूर्वोक्तं नाम आत्मसंस्था क्रिया अर्थात अभिनयरूपा क्रिया तथा च संक्रान्तिरूपा क्रिया, शिष्यस्य मनसि स्वनिष्ठगुणसंयोजनरूपा क्रिया, एते द्वे क्रियेऽपि साधु अर्थात उत्तमे भवतः। सः तादृशः शिक्षकः यस्य एते द्वे अपि क्रिये उत्तमे भवतः, सः शिक्षकाणां मध्ये धुरि अर्थात अग्रभागे प्रतिष्ठापयितव्यः, स्थापनीयः, सः अग्रगण्यः भवति शिक्षकाणां मध्ये। अतः यस्य पार्श्वे आत्मसंस्था क्रिया वर्तते, आत्मसंस्था क्रियाशिष्टा अस्ति, सः संक्रान्तिरूपां क्रियां सम्पादयेत्। यस्य पार्श्वे संक्रान्तिरूपा क्रिया, सः अन्यां आत्मसंस्था रूपां क्रियां सम्पादयेत्। अतः केनचित् हिन्द्यामपि उक्तमस्ति इत्थमेव, एक अच्छा शिक्षक अपने को शिष्य के स्तर पर लाकर अपनी आत्मा को शिष्य की आत्मा में प्रविष्ट कर देता है इति। नमस्ते, मेरा नाम भक्ति जाधव है और संस्कृत दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी विषय में आज मैं आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने वाली हूँ। पाणिनि मुनि ने जो व्याकरण रचा है तो उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जिसमें सारे नियमों का वर्णन किया है। तो उसमें एक सूत्र आता है श्व युव मघोना मतद्भिते। तो इसमें 3 शब्द प्रयुक्त है, श्वा यानी कुत्ता, युवा यानी युवावस्था का पुरुष और मघवा यानी इंद्र। तो ये असल में तो ये 3 बहुत ही भिन्न भिन्न प्रतिष्ठा की चीजें हैं, व्यक्ति है, जिन्हें किसी व्याकरण कार्य के लिए एक ही सूत्र में रखा है। तो आक्षेपकर्ता इस सूत्र को लेकर कहता है, एक बाला को देखते हुए, कांचम मणिम कांचनम एक सूत्रे निबध्नासि बाले किमत्र चित्रम विचारवान पाणिनिरेक सूत्रे श्वानम युवानम मघवान माह। तो कांच, मणि और सुवर्ण, ये इन तीनों चीजों का मूल्य वास्तव में बहुत अलग अलग है, लेकिन एक छोटी बाला है जो एक धागे में इन तीनों चीजों को एक साथ पिरो रही है।
तो ये आक्षेपकर्ता उसे देखकर कहता है, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है तुमने ये जो किया है। तो क्यों? क्योंकि पाणिनि मुनि जो स्वयं इतने बुद्धिमान है, उन्होंने भी तो कुत्ता, युवावस्था का पुरुष और इंद्र, इतनी 3 भिन्न भिन्न प्रतिष्ठा के लोगों को एक सूत्र में रखा। तो ये तो वास्तव में उनके सूत्र के ऊपर किया हुआ एक आक्षेप है। तो इसके उत्तर के स्वरूप में, इसे उत्तर के स्वरूप में उनका एक अनुयायी, पाणिनि मुनि का जो अनुयायी है, वो ऐसे उत्तर देता है, शुनेव यूना प्रसभम मघोना प्रदर्शिता गौतम धर्म पत्नी विचारवान पाणिनिरेक सूत्रे श्वानम युवानम मघवान माह। बहुत ही कुशलता से उन्होंने यहाँ उत्तर दिया है। वो कहते हैं कि रामायण का संदर्भ है। गौतम ऋषि की जो धर्म पत्नी थी, उसे देखकर उस पर बल प्रयोग किया इंद्र ने। और कैसे किया? तो बिल्कुल कुत्ते के समान व्यवहार किया। ये मनुष्य के समान व्यवहार नहीं है। और कैसा था वो? तो वो युवावस्था का था। यानी युवावस्था में जो इंद्र था, उसने बिल्कुल कुत्ते के समान व्यवहार किया इस प्रसंग में। तो उन्होंने अगर इन 3 चीजों को एक साथ एक सूत्र में रखा, तो उसमें गलत कौन सी बात है? वास्तव में ये तो पाणिनि मुनि की बुद्धिमत्ता है, जो उन्होंने एक ही सूत्र में इन तीनों चीजों को रखा। धन्यवाद।